नमस्कार साथियों, समाजशास्त्र की प्रामाणिक तैयारी के लिए आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र की गहराई और परीक्षा के सटीक पैटर्न को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरा लक्ष्य आपको सफलता के शिखर तक पहुँचाना है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में जैसे राजस्थान पीएससी, यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं। इस वीडियो के अंत में सभी 57 प्रश्न जो मैंने आज शामिल किया है, यह फंडामेंटल जो सोशियोलॉजी है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1990 2000 माफ कीजिए 2003 से लेकर के 2020 तक का, उसको मैंने शामिल किया हुआ है। तो यह आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि सभी पीएससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होते हैं या ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। एक ही प्रश्न से आप 3-4 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। इसमें सबसे पहला है, समाजशास्त्र क्या है? बताइए। आप अपना एक नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें नोट करते जाइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं। एक भी यहाँ पर फेक प्रश्न जो है उसको शामिल नहीं किया गया, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, समाजशास्त्र क्या है? इसका जवाब बड़ा सरल सा है। बताइए। इसका है पहला, सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक, सामाजिक, गणितीय, प्राकृतिक। बड़ा सरल जवाब है, सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान या समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। ये बड़ा रिपीटेड प्रश्न है, बड़ा फेमस प्रश्न है। मैंने यहाँ पर एक ही परीक्षा का उल्लेख किया हुआ है, लेकिन यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताइए किसने कहा था? रॉबर्ट विरस्टी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस। ये शब्द क्रम से संबंधित हैं। ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में आ ही जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आगे प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आएगा। बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लैटिन और ग्रीक। देखिए यहाँ पर ग शब्द लगा हुआ है लोगोस में, ग और ग्रीक। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है, लोगोस किस भाषा का है? यहाँ पर आपको डाउट होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा उसमें तो है ही नहीं। लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। तो ध्यान रखिएगा, यूनानी। ग्रीक और यूनानी एक ही मतलब है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार, सामाजिक अध्ययन या समाज का विज्ञान। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, अब जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, समाज का विज्ञान है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। यह यूकेजीआईसी की प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक समस्याओं का? तो किसका अध्ययन है? ऑप्शन बी, समाज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है? स्वरूपात्मक संप्रदाय और समानवातक संप्रदाय दो संप्रदाय हैं, और इनमें से एक प्रश्न आना तय है आपके हर एक परीक्षा में, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे सहायक प्राध्यापक की परीक्षा हो। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। संबंधित जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, या आगे जो मैं क्लासेस लूंगा उसमें आपको ट्रिक बताऊंगा इसका। बड़ा सरल सा ट्रिक है इसका। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, समाज स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा कौन है? इसका जवाब बड़ा सरल है, जॉर्ज सिमेल, जो कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के फाउंडर हैं। ये देखिए अगला प्रश्न आ ही गया, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है?
क्या होगा इसका आंसर? पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था ये। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज सिमिल। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? वीरकांत, हॉबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। आपको कूट में से जवाब देना। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन, ये देखिए, वीरकांत नहीं है, सोरोकिन भी नहीं है, और मैक्स वेबर। तो ऑप्शन सी होगा पहला और चौथा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इन शब्द को ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जल्दबाजी ना करिएगा। हमेशा बच्चे इसको जरूर गलत करते हैं, प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर जाते हैं। बताइए, संबंधित नहीं है पूछ रहा है, सिमिल तो है, फाउंडिंग फादर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाव संबंधित नहीं है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? बताइए कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। अगला प्रश्न है, दुर्खिम, हाबहाउस और सोरोकिन निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? बड़ा सरल सा जवाब है, पिछले प्रश्न में इसका आंसर छुपा हुआ है। ऑप्शन सी, समन्वयात्मक संप्रदाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट और शिकागो स्कूल, इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रश्न पूछा ही जाता है, नेट की परीक्षाओं का यह फेमस क्वेश्चन है। ये पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्मॉल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर के लिए समय ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टोटल 57 क्वेश्चन है तो मैं जल्दी करा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। बॉटमोर, ब्लूमर, मीड या बर्गेस। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बॉटमोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? बताइए, बॉटमोर, बर्गेस, हैबरमास या एलन टूरेन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बर्गेस। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैंने एक ही परीक्षा का मेंशन किया हुआ है, लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रॉबर्ट विरस्टीट। अगला प्रश्न है, 19वां समाजशास्त्र सामाजिक, श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा? आपको कीवर्ड्स याद रखना है इसमें। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रॉबर्ट विरस्टीट ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर विशुद्ध, अमूर्त, दो शब्दों को याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क, आपके शरीर में आपका ब्रेन कहाँ होता है? ये देखिए, हाउस। ठीक है, आपका घर होता है ना, उसी में सारा चीज स्टोर रहता है। तो ऐसे करके, ऐसे अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, मैंने ऐसे बनाया था, मुझे ऐसे याद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? राजस्थान पीएससी की प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है, कौन सा परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का? अंतः क्रिया जहां आए आप उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? आरपीएससी में पूछा गया 2013 में प्रश्न है। बताइए, समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना करता है? बताइए, बड़ा सरल, जहां पर सामाजिक क्रिया आए वहां पर मैक्स वेबर आपको लगा देना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वीरकांत। अगला प्रश्न है 24वां, समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? वैज्ञानिक शाखा, मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे.एफ. क्यूबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। क्या यह एक विशुद्ध विज्ञान है, या व्यवहारिक विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, या अनुभविक विज्ञान है? बताइए कौन सी विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है और अनुभविक विज्ञान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह प्रवेशिका परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, या विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है? देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज है प्रश्न में, और अक्सर हम इस प्रश्न को गलत करते हैं। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्री, समाजशास्त्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गलत है? समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्य के रूप में मानते हैं, समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ, समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। क्या जवाब होगा इसका? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? नौकरी प्राप्त करने में सहायक है, सामाजिक कल्याण में सहायक है, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करता है, या उपयुक्त सभी? क्या जवाब होगा? आप उपयुक्त सभी को देख के सीधे मत लगा देना, इसका सही जवाब होगा वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। अगला प्रश्न है आपका, एलेक्स इंक्लेस ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए। यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपको याद रटना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो रटना पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों, ये देखिए सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की बात कर रहा है, तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन किसने कहा, बताइए? सिमेल, जिन्सबर्ग, ऑगबर्न या दुर्खिम? जहां सोशल फैक्ट है वहां आंसर क्या होना चाहिए? एमाइल दुर्खिम। सोशल फैक्ट की बात करता है कौन? दुर्खिम। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। ऐसे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। किसने कहा था संस्थाओं का विज्ञान है? दुर्खिम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, या सुधारने की, या सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की? प्राथमिक, ये देखिए यहाँ पर प्राथमिक रूप से पूछ रहा है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, नेट की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है, और पीएससी की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। बताइए। क्राफ्ट कहा था सी राइट मिल्स ने, क्या कहा था? समाजशास्त्र के क्राफ्ट या शिल्प कहा था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों की बात, ऐसे कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। यह किसने कहा था? मॉरिस जिन्सबर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
किसने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर? बोगार्डस, सोरोकिन, डेविस या रॉबर्ट विरस्टी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पितृम सोरोकिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है सामाजिक संबंधों की, जहाँ सामाजिक संबंध आए, संबंधों का जाल आए, वेब ऑफ सोशल रिलेशन जिसको कहते हैं। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2016 और 21 में पूछा गया है। मैकाइवर एवं पेज, तो जवाब क्या होगा? मैकाइवर एवं पेज। ये देखिए अगला प्रश्न है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर मैकी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है यह। रॉबर्ट विरस्टीट, मॉरिस जिन्सबर्ग, टीबी बॉटमोर या मैकायर एवं पेज? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीबी बॉटमोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का, ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक घटना, ये जो शब्द है इसको आपको याद रखना है। किसने? सोरोकिन ने। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह किसका कथन है? योगेश अटल, बी आर चौहान, आर एन सक्सेना या योगेंद्र सिंह? जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है यह। समाज प्रक्षेत्र किसने कहा था? माफ कीजिएगा, योगेश अटल। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन, यह किसने कहा था? समूह की बात कौन करता है? ऑप्शन ए, एच एम जॉनसन। ध्यान रखिएगा, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एच एम जॉनसन का यह डेफिनेशन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? दुर्खिम, पार्कम बर्गेस, वेबर या बर्नार्ड? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पार्क एवं बर्गेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, बताइए। थोड़ी देर पहले इस प्रश्न का हमने सॉल्व किया था। इस प्रश्न, ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कौन है स्वरूपात्मक संप्रदाय का फाउंडिंग फादर या प्रवर्तक? कौन है स्वरूपात्मक संप्रदाय का? जॉर्ज समेल। ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, किसने कहा? मैक्स वेबर, मूलर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग या बोगार्डस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉरिस जिन्सबर्ग ने कहा था कि समाजशास्त्र राजनीतिक क्षेत्र से ही उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया, 2018 में पूछा गया प्रश्न है यह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलियम ऑकबर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित
नहीं है। समाजशास्त्र के विषय वस्तु के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। किसी ने 3 भाग में बांटा है, किसी ने 2, किसी ने 4। आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, दुर्खिम ने 3 बताए थे, इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है, सामाजिक विरासत, और यही इसका जवाब है। ठीक है, क्योंकि दुर्खिम ने सामाजिक स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की बात की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र के विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम द्वारा किया गया है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विषय समाजशास्त्र के विषय वस्तु है? प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु है व्यक्ति, सामाजिक समूह, मानव शरीर रचना या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? सामाजिक समूह इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र के विषय वस्तु को किसने बांटा? थोड़ा शब्दों को बदल दिया, ध्यान रखिएगा, ये मैं दुर्खिम आएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, शरीर शास्त्र या रचना शास्त्र। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसने कहा है भाई? सोरोकिन ने, वेबर ने, मैकाइवर ने या एलेक्स इंग्लेस ने? सही जवाब होगा मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर को आप हमेशा क्रिया के नाम से याद रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्स वेबर ने अन्य बातें भी कही हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। यह किसने कहा? कॉम्टे, दुर्खिम, वेबर या स्पेंसर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं। माफ कीजिएगा, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं किसकी? यह प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। विज्ञान की, विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की या भूविज्ञान की? सही जवाब क्या होगा? विज्ञान की। आप गलती से विशुद्ध विज्ञान मतलब मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्योर सोशियोलॉजी प्योर साइंस नहीं है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है। यह यूके जीआईसी उत्तराखंड की जीआईसी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। वास्तविक प्रकृति कैसी है? आदर्शात्मक है, तार्किक है, अनुभवात्मक है या बी और सी दोनों है? सही जवाब क्या होगा? बी और सी दोनों। ठीक है, तार्किक है और अनुभवात्मक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है पूछ रहा है। सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट और समन्वयात्मक, सामान्य और विशेष, साधारण और विशेष। शब्दों को थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, आपको शब्दों पर ध्यान देना है, आप गलत कर बैठेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, विशिष्ट और समन्वयात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा में आप बैठे तो इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। यह प्रवक्ता आरपीएससी की प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? सामाजिक क्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिस्थिति में भूमिका है, नाभिक। बड़ा सरल सा इसका उत्तर है नाभिक की क्रिया। अंतिम प्रश्न है हमारा, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है कोड के माध्यम से। कथन है, समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। सही। अब कारण है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। सही जवाब होगा कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार आपके सारे 57 प्रश्न हो गए हैं। यह आपका फंडामेंटल सोशियोलॉजी
से रिलेटेड लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह कवर हो चुका है। आप ऑप्शन के माध्यम से और भी अन्य प्रश्न को भी यहाँ पर एक प्रश्न से कई प्रश्न बना सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए आंसर की लगा हुआ है। आप चाहें तो मॉक टेस्ट जैसा भी इसको लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो मूल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, यह आपके आगामी परीक्षाओं में यूजीसी नेट में और सहायक प्राध्यापक की परीक्षा जो छत्तीसगढ़ में होने वाली है, उत्तर प्रदेश में होने वाली है, उसके लिए बेहद लाभदायक होगा आपके लिए यह। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए और पीवाईक्यू आपके अध्ययन में बहुत ही मददगार होता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आईडी दे दूंगा। आप उसमें मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली पीडीएफ नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि कोई भी नहीं देता है। मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँ, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।